आज भारत देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अभी तक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप का यूज ना किया हो। ये सभी यूपीआई के ऐप हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हम सभी उठने से लेकर शाम को सोने से पहले तक कभी ना कभी एक बार दिन में हम इन ऐपों का यूज जरूर करते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। आज इस टेक्नोलॉजी पर पूरा भारत देश भरोसा करता है सेफली पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन क्या आप सभी ने सोचा कि आखिर ये टेक्नोलॉजी आई कहां से? क्या इस टेक्नोलॉजी को गूगल पे ने बनाया, फोन पे ने बनाया, या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूपीआई की शुरू से लेकर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बनने तक की पूरी कहानी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर कहानी की शुरुआत बड़ी सफलता से नहीं बल्कि एक छोटी समस्या से होती है, और यूपीआई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज से 10-15 साल पहले हमारा भारत देश आधुनिक तरक्की की ओर बढ़ रहा था। उस समय लोगों के पास नए नए मोबाइल फोन आने लगे थे और इंटरनेट का भी यूज उस समय बढ़ने लगा था। लेकिन जब पैसे भेजने की बारी आती थी तो हमारा भारत देश आज भी पुराने जमाने में अटका हुआ था। उस समय अगर किसी व्यक्ति को अपने दोस्त या परिवार को पैसे भेजने होते तो उसे ऑब्वियसली बैंक में जाना पड़ता था। लेकिन उन बैंकों में कभी कभार सर्वर डाउन होता या फिर उन बैंकों का हॉलीडे होता, और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि इसका सॉल्यूशन पूरे भारत देश को चाहिए था। सभी इस समस्या से परेशान थे। इसलिए आरबीआई जैसे और भी भारत के कई बड़े बैंक ने ये महसूस किया कि इन पुराने तरीकों से भारत में बैंकों का काम नहीं चलेगा। इसलिए इन सभी ने मिलकर एनपीसीआई नाम की एक संस्था बनाई, जिसका पूरा नाम था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस संस्था का काम था कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एक मैसेज की तरह पैसा भेजने को आसान बनाना। यह संस्था यूपीआई बनाने से पहले एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था ईएमपीएस। इस सिस्टम की खासियत यह थी कि इसके जरिए आप 24 घंटे के अंदर अंदर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में किसी भी समय पैसे भेज सकते हैं, और ये उस समय का एक बहुत बड़ा बदलाव था बैंक में। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी समस्या बाकी थी, क्योंकि लोगों को अपने बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर और भी कई डिटेल याद रखना पड़ता था। यह सभी झंझट लोगों में परेशानी खड़ी कर रहा था। यानी सिस्टम तो तेज हो गया था, लेकिन आसान अभी तक नहीं हुआ था। सिस्टम तेज होने के साथ साथ बहुत जटिल हो गया था, और यहाँ पर एनपीआईसी संस्था ने सोचना शुरू किया कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें सिर्फ मोबाइल से ही पेमेंट हो जाए। और यहीं से यूपीआई का आइडिया आया, और इस यूपीआई के आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एनपीसीआई की संस्था की टीम ने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो सुरक्षित भी हो, तेज भी हो और एक आम इंसान के लिए आसान भी हो। और कई साल की तैयारी और टेस्टिंग के बाद आखिरकार 11 अप्रैल 2016 को भारत ने दुनिया के सामने यूपीआई को पेश किया। शुरुआत के समय में सिर्फ इस सिस्टम से 21 बैंक ही जुड़े थे, क्योंकि उस समय यूपीआई नया था, और अगर इसमें कोई गलती होती है या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उसे समय रहते ठीक किया जा सके। इसलिए सिर्फ 21 बैंक ही उस समय जुड़े थे यूपीआई से। और कुछ महीने इन 21 बैंकों के साथ यूपीआई की टेस्टिंग चली कि यूपीआई सही है या फिर नहीं आम नागरिकों के लिए। और जब सब कुछ सही चलने लगा तो 25 अगस्त 2016 को यूपीआई को पूरे भारत में लॉन्च कर दिया। पूरे भारत में लॉन्च होने के बाद अब हर कोई बैंक इस सिस्टम से जुड़ सकता था। लेकिन अभी समस्या इसके लिए एक बाकी थी। वो ये थी कि लोगों को यूपीआई के बारे में पता ही नहीं था। अभी भी लोग कैश पर भरोसा करते थे। उन्हें लगता था कि मोबाइल से किसी दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफर करना सेफ नहीं है। यानी यूपीआई बन तो चुका था, लेकिन अभी तक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया था। यानी ऐसा लग रहा था कि यूपीआई एक किसी बड़े मौके की तलाश कर रहा है। आखिरकार वो बड़ा मौका उसके पास खुद चल कर आया। 8 नवंबर 2016 की उस रात को एक ऐसा फैसला हुआ जिसने भारत में पेमेंट करने की आदत को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं और कहते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस खबर के बाद अगली सुबह पूरे भारत देश में हाहाकार मच गया। लोग अपने पुराने जो 500 1000 के नोट थे उसे चेंज करवाने के लिए बैंकों के आगे लाइनों में खड़े थे। और उस समय पुराने 500 और 1000 के नोटों को चेंज करवाना लोगों के लिए मजबूरी बन गई थी, और इसी मजबूरी का फायदा यूपीआई ने उठाया। उस समय लोगों ने सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट को अपनाना शुरू किया, और इसी दौरान दिसंबर 2016 को भारत सरकार ने भीम ऐप लॉन्च किया। और इस ऐप का मकसद यह था कि भारत के सभी लोगों को आसानी से यूपीआई इस्तेमाल करना सिखाना था। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा, और फिर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐपों ने यूपीआई को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। इन ऐपों के लॉन्च हो जाने के बाद अब क्यूआर कोड बड़े शहरों की दुकानों पर ही नहीं बल्कि छोटे गाँवों की दुकानों पर ही उपलब्ध होने लगे। लेकिन इन सभी के बाद भी लोगों के मन में ये सवाल अभी भी जिंदा है कि आखिर क्यूआर कोड स्कैन करते ही 2 से 3 सेकंड के अंदर ही एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
क्या यूपीआई, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप हमारा पैसा अपने पास रखते हैं या फिर इस सिस्टम के पीछे कोई और ही कहानी है? तो इस सिस्टम की पूरी माया जाल को समझना है तो हमें एक कहानी के माध्यम से समझना होगा। तो चलिए उस कहानी के माध्यम से हम इस पूरे माया जाल को समझते हैं कि आखिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो कि आप चाय की दुकान पर जाते हो, मतलब चाय की टपरी पर जाते हो, वहां पर जाकर आप चाय पीते हो। चाय पीने के बाद आप चाय के पैसों को ऑनलाइन देना चाहते हो उस चाय की टपरी वाले को। तब आप क्यूआर कोड लगा होता है दुकान पर, जो किसी भी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, उसको स्कैन करते ही आपके सामने अमाउंट आ जाता है। जब आप अमाउंट टाइप करते हो और पिन कोड लगाते हो आपके अकाउंट का, गूगल पे या फोन पे जिसका भी वो लगाते हो, तो उस समय आपकी रिक्वेस्ट, जो फोन पे से रिक्वेस्ट भेजी जा रही है अमाउंट की, कितना भी अमाउंट हो, तो वो आपके अकाउंट में जाती है। अकाउंट में जाकर ये वेरिफिकेशन होता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं। वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इसके बाद अगली रिक्वेस्ट एनपीआईसी के पास जाती है। एनपीआईसी एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। वो ये देखता है कि किस बैंक अकाउंट से किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करना है, और जैसे ही एनपीसीआई को सही अकाउंट मिल जाता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो वो रिसीवर बैंक को मैसेज भेजता है और बाद में रिसीवर बैंक पैसे को एक्सेप्ट करता है और कुछ ही सेकंडों में चाय वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी आप जो जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद उन दोनों अकाउंट होल्डर के पास एक साथ मैसेज आता है कि योर पेमेंट सक्सेसफुली, और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, जो भी यूपीआई के ऐप है, ये सभी किसी का भी पैसा अपने पास नहीं रखते, बल्कि ये तो एक तरह से पुल की तरह काम करते हैं। यानी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने के लिए पुल की तरह काम करते हैं। अब आप सभी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप अपना किसी का भी पैसा अपने पास नहीं रखते हैं, तो आखिर ये ऐप पैसे कहां से कमाते हैं? तो सुनो, ये जो भी ऐप है, जब हम पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं इन सभी के द्वारा, उस समय तो ये अपना कुछ कमीशन नहीं काटती, लेकिन जब हम इन ऐप के जरिए लोन खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, फास्टैग का रिचार्ज करते हैं या फिर गोल्ड खरीदते हैं, उस समय ये अपना कमीशन काटते हैं। और यही इन सभी ऐपों का सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। आई होप आप सभी ये समझ चुके होंगे कि यूपीआई का इस्तेमाल कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो ये कैसा लगा। अगर आपके अंदर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।